हर एक चीज का जो एक्शन है उसका कॉन्सिक्वेंस है, यानी लॉ ऑफ कर्मा। हाँ जी। तो अब ये लॉ ऑफ कर्मा को अगर हम अप्लाई करें, अगर सभी लोग हिंसा कर रहे हैं, क्या उनको कॉन्सिक्वेंस नहीं मिलेगा? वो तो बड़े खुश तरीके से जी रहा है, वो अच्छे BMW गाड़ी में घूम रहा है, अच्छा सा नॉनवेज खा रहा है, घर में गलत तरीके से पेश आता है लोगों के साथ। ये जो तामसिक, अगर आपने जो शब्द कहा तामसिक प्रयोग किया, तो तामसिक तो जी रहा है लेकिन उसको तो कोई कॉन्सिक्वेंसेस ही नहीं है। फिर ये कैसे अप्लाई हुआ? हाँ, तो ये ध्यान में रखिएगा, ये जो कर्म की गति है ये बहुत ही गहन है, क्योंकि वैदिक संस्कृत में जैसे आपने भी देखा होगा और पढ़ा होगा कि ये जो हमारे आज का जीवन है ये सिर्फ हमारे आज के कर्मों के ऊपर ही पूरी तरह से निर्भर नहीं है, क्योंकि हमारा ये जीवन ही जो मिला है हमें, वो हमारे अनेक ऐसे भूतकालों के जन्मों के जो संस्कार है, उस संस्कार का फल ये आज का शरीर है। ओके। ये बहुत बड़ी गहन बात है। तो हमको ये ध्यान में रहना चाहिए कि सबको ये समझना चाहिए, सबको, कि कोई भी चीज, जैसे एक लॉ है, सिंपल वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, कॉज एंड इफेक्ट। विदाउट द कॉज देयर कैन नॉट बी इफेक्ट। इसी को लॉ ऑफ कर्मा कहते हैं। हाँ जी, इसको मीन्स ये एक बेसिस है कि ध्यान में आना चाहिए कि जो भी दिख रहा है वो हर एक व्यक्ति के जीवन में ना दो तरह के कर्म करते रहता है वो आदमी। एक है अच्छा कर्म, एक है बुरा कर्म। तो इसको बोलते हैं मिक्सचर ऑफ बोथ गुड एंड बैड। इसलिए अगर आप ध्यान दोगे, क्योंकि हम दूर से देखते हुए व्यक्ति को, वो BMW में घूम रहा है या उसका फलाना फलाना बिजनेस है, पर उसको पता नहीं उसको कितनी तकलीफ है अपने आप के लिए, ये कोई नहीं जानता। BP, शुगर, हार्ट पेन। हाँ जी, तो अनेक ऐसे तकलीफ में वो जीता है। ऊपर से दिखता है कि वो बड़ा अच्छा और आलीशान ऐसा जीवन जी रहा है, बट ऐसा होता नहीं है, ये ऑल मिक्सचर होता है हमेशा। तो इसलिए हमने ध्यान में रखना है कि ये जो हम देखते हैं उसके ऊपर ना जाएं, हम पहले रियलिटी को समझें और पहले समझ करके उसको अपनाएं कि हाँ ये सत्य है कि जो मैं करने वाला हूं उसका इफेक्ट मुझे भुगतना पड़ने वाला है, यह परम सत्य है, परम सत्य। तो इसलिए जो भी मैं कर्म करूं वो मैं थोड़े से ध्यान दे करके करूं कि ताकि उस कर्म से मैं कोई भी गलत ऐसा मेरे लिए कॉन्सिक्वेंसेस खड़ा ना करूं। तो जैसे एक उदाहरण देखो, अगर ओवर ईटिंग कर लिया हमने, सिंपल है कि पार्टी में गए बहुत सारे लोग हैं, अरे खाओ खाओ जी खाओ जी, और हम लोगों के बहकाव में आके खा ही लेते हैं, दूसरे दिन उसका इफेक्ट होता है, हाँ या ना जी? बिल्कुल। देखिए, तो एक दिन मैंने सिर्फ ओवर ईटिंग कर दिया, दूसरे दिन उसका इफेक्ट आ गया। तो इसका मतलब ये है कि दिस कॉज एंड इफेक्ट लॉ इज यूनिवर्सल एंड इट इज नॉट सो कॉल्ड एज एनी क्वेश्चन मार्क ऑन इट, बिकॉज इट इज वेरी क्लियर, जो भी कोई है उसका इफेक्ट देख सकता है। एक और श्लोक है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। तो जो आप कह रहे हैं कि हम आई सी यू बाय योर कर्मा, ये पत्री जी बहुत अद्भुत तरीके से मैंने जाना है उनसे कि आई सी यू बाय योर कर्मा, यू टॉक बाय योर कर्मा, एवरीथिंग इज कर्मा। तो अगर कर्म अभी के नाउ एंड हियर एंड नाउ के बारे में नहीं है, एंड हम जो एक जन्म से एक पर्सन को देखते हैं वो अनेक जन्म है। हाँ जी।